अच्छा, ये हमारे इंग्लिश की क्लास है उपयोग के लिए। लास्ट क्लास में हमने नरेशन पढ़ा था, नरेशन के बेसिक रूल्स भी बताए थे। डू एंड डायरेक्ट के 2023 में भी क्वेश्चन आया था आपका। इनसे आते रहते हैं। वॉइसेस से भी आया था क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से। ठीक है, तो इनको समझते हैं, इनका जस्ट आपको बेसिक आइडिया पता हो। इतना डिटेल में नहीं आते हैं ये। बस सिंपल सा एक सेंटेंस आता है, वो जस्ट आपको पता हो। ठीक है। दो टाइप के वॉइसेस होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जो हम सिंपल सेंटेंसेस यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जिसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है। व्हेन डूअर ऑफ एक्शन एक्ट करता है, ठीक है, काम का करना। तो ये एक्टिव वॉइस होता है, जैसे द प्लेयर हिट्स द बॉल। ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन एक्शन इज डन बाय पैसिव एजेंट। काम का होने को क्या कहा जाता है? पैसिव वॉइस। ठीक है। मतलब यहाँ पे ये चीज समझाता हूँ, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। इसके रूल्स वगैरह समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने प्रोनाउंस की चेंजिंग सबसे पहले याद रखनी है कि यहाँ पे कैसे करना है प्रोनाउन को चेंज। अगर आए है तो इसको पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो वो मी में हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। आए को पैसिव वॉइस में मी में चेंज करते हैं, वी को अस में चेंज किया जाता है, यू को यू ही रहने दिया जाता है। ही अगर आ जाए तो ही को हिम में कन्वर्ट किया जाता है। शी को हर में कन्वर्ट किया जाता है। इट को इट में ही रहने दिया जाता है। दे को दे में कन्वर्ट किया जाता है। ये आपने प्रोनाउंस की चेंजिंग याद रखनी है। ठीक है। मोस्टली आए या ही वो यूज करता है जो हमारे एसपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, तो बस इतने याद। ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, तो शी का आपको पता हो, हर होता है, यू यू ही रहेगा, वही यस में हो जाएगा। सही हो गया। सबसे पहले आपने क्या चीजें जहन में बिठानी है कि उनकी पैसिव वॉइस होगी जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब। ये ट्रांसिटिव वर्ब मैंने ना जो आपकी एमफिल वाली क्लास थी उसमें मैंने ये डिटेल में बताया था। वैसे मैंने यहाँ पे भी पढ़ाया हुआ है, बट उसमें जो कंबाइंड क्लास थी तो उसमें बताया था ट्रांसिटिव वर्ब। मतलब कि जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसकी पैसिव वॉइस आप करेंगे। ठीक है। क्योंकि एक सब्जेक्ट होता है फिल सेंटेंस में, दूसरा वर्ब होता है, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट जिसपे काम हो रहा होता है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसकी पैसिवाइज होगी। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसकी आप पैसिवाइज नहीं होगी। ठीक है। तो वो वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं उनको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इसको कैसे सम पहचाने? पिक द ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस व्हाट एंड whom। व्हाट एंड whom का अगर आप वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं। ये भी एग्जांपल से भी देखते हैं। दूसरा, आपने यहाँ पे पैसिवाइज में क्या चीज याद रखनी है कि पैसिवाइज में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी और कोई यूज नहीं की जाएगी। पहली बात आपने ये याद रखनी। मतलब जो थर्ड फॉर्म वाली वर्ब है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, वो हमेशा हर सेंटेंस में, हर टेंस में यूज की जाएगी। दूसरा, यहाँ पे बाय को यूज किया जाएगा। ठीक है। बाय भी कैसे यूज होते हैं ये यहाँ पे नीचे ना इनके रूल्स पढ़ते हैं। ये कुछ चीजें जो आपने बिठानी है। क्या याद रखना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी। दूसरा, बाय का यूज किया जाएगा। और तीसरा, जो ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हैं, ये चेंज कभी नहीं होंगे। ये आपने याद रखना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन से हैं? मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों जो हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले चेंज नहीं होंगे। पहली पॉइंट ये आपने जरूर याद रखनी है। क्योंकि यहाँ पे भी आप आके जो है ना वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इनकी पैसिवाइज होती नहीं है, सेम टू सेम रख देंगे जैसे नरेशन में भी मैं बताया था। और दूसरा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें उसकी भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने कल ये जब ये एमफिल की क्लास थी उसमें बताया था आपको कि हेज या हेड प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म, ये होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर। तो ये वाला जब भी आपको सेंटेंस दे दे इसकी पैसिवाइज होगी नहीं। ठीक है, ये आपने याद रखना। सबसे पहले स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उससे शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर को किस तरीके से पैसिवाइज में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए।
तो जो प्रेजेंट की जो है ना सिंपल की स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है। स्पीक्स क्यों लगाया ये मैंने कल एमफिल वाली क्लासेस में या परसों बताया था। क्योंकि ही सिंगुलर है तो वह भी हमें जो है ना सिंगुलर करनी पड़ेगी, एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। अगर यहाँ पे दे होता तो दे स्पीक इंग्लिश होता। तो ये एक सिंपल आपको सेंटेंस उसने दे दिया, आपको कहेगा कि भाई ये आपने समझ लिया कि भाई ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है। इसको कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपने रखना है। ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, ये वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। कैसे? जैसे इंग्लिश यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। ही क्या है आपका यहाँ पे, सब्जेक्ट है। तो पैसे वाइज में मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब कैसे, इंग्लिश को हम पहले लेके आए, अभी इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। स्ट्रक्चर हमें क्या फॉलो करनी है, इज एम आर डालना है। तो इंग्लिश इज होगा। ठीक है। और उसके बाद स्पीक है, वर्ब यहाँ पे। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन होगा। स्पोकन लग गया। उसके बाद बाय सब में लगेगा, उसके बाद बाय लगाया जाएगा। बाय लगा के फिर जो होगा, जो इसमें सब्जेक्ट होगा सिंपल टेंस में, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या था, ही। वहां पे ऊपर रूल्स में बताया था ना, ही किस में कन्वर्ट होता है, ही कन्वर्ट होता है हिम में। ठीक है। तो ही को हमने ऑब्जेक्ट में लाना है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। ठीक है। ये आपने समझना है। पहले मैंने एक एक टेंस करके समझाऊंगा, ज्यादा नहीं, ताकि आपको याद हो जाए। ही स्पीक्स इंग्लिश की हमने किस तरीके से पेसिफाइज कर दी कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। प्रेजेंट टेंस की किस तरीके से होती है, फिर स्ट्रक्चर याद रखेंगे। जो सब्जेक्ट होगा, वो सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, उसको सब्जेक्ट की तौर पे लेके आएंगे। फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। बाय का इजाफा किया जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज होगा, उसको प्लेस किया जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे स्टूडेंट्स टेक टेस्ट ऑन मंडे, ये भी क्या है, ये भी एक सिंपल टेंस का जुमला है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टेस्ट। टेस्ट है। ठीक है। द टेस्ट टेस्ट आर टेकन बाय स्टूडेंट्स ऑन मंडे। ठीक हो गया। तो टेस्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब इस की जगह नहीं आएगा, आर आएगा। और टेक का थर्ड फॉर्म होगा टेकन। किसके जो है ना थ्रू ली जा रही है, स्टूडेंट्स बाय स्टूडेंट्स करेंगे, ऑन मंडे सेम रखा जाएगा। ठीक है। तो ये आपने सिंपली बस टेंस को पहचानना है, उसकी ये स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए आपको, ये स्ट्रक्चर आपने यूज करनी है। माई बॉस अप्रिशिएट्स मी। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। आय का ऑब्जेक्ट क्या है, बताया था ना, मी होता है। मी ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो मी को हम पहले लेके आएंगे तो मी बन जाएगा, आय में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आय के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है, आपको कल भी टेंसेस में बताया था, एम लगता है। आई एम हो जाएगा। ठीक है। फिर अप्रिशिएट को आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, अप्रिशिएटेड हो जाएगा। आई एम अप्रिशिएटेड, बाय का यूज होगी। उसके बाद बाय कौन है, माय बॉस है, जिसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम यूज करेंगे। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट इंडेफिनेटिव टेंस की। फिर इसको नेगेटिव अगर आ जाए स्ट्रक्चर, तो इसकी ये स्ट्रक्चर है, सेम वही है। बस इज एम आर के बाद आपने नॉट लगा देना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगी। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव डज नॉट और डू नॉट से बनता है, ये आप सबको पता होगा। जैसे ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय हिम, सेम चीज होगी, सिर्फ नॉट का आप इजाफा करेंगे। सही होगा। यह नेगेटिव में देखा जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वाले होते हैं, जिसमें डू एंड डज शुरू में आता है, वो प्रेजेंट सिंपल में क्या कहते हैं, कोई इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उसमें क्या करेंगे, जैसे डज ही स्पीक इंग्लिश, अगर ये आपको दे दे तो इसको किस तरीके से करना है, आपने इंग्लिश हमें पहले लाना है, बट इंग्लिश से पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। कौन सी लगेगी, इज लगेगी। इज इंग्लिश स्पोकन बाय हिम। ठीक हो गया। तो ये इसको कन्वर्ट करने का तरीका है। फिर हाँ, ये भी कभी कभी आता है, डब्ल्यू एच फैमिली वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। ये भी वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, बट डब्ल्यू एच फैमिली में आते हैं। जैसे वेयर डज शी सिंग सॉन्ग्स, ये स्ट्रक्चर दे दे, तो यहाँ पे आपने ये डब्ल्यू एच वाले जो भी हैं ये चेंज नहीं करने, ये सेम होंगे पैसिव वाइज में भी।
जैसे वेयर को आपने वेयर ही रखा, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट ले देखना है सॉन्ग्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से, तो सॉन्ग्स से पहले प्लूरल है तो आर आएगी, वेयर आर सॉन्ग्स संग बाय हर। ठीक हो गया। ये वाली स्ट्रक्चर आपने डब्ल्यू एच फैमिली में याद रखनी कभी कभी। बट बाकी ये जो पहले समझाया था ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इनका जो बेसिक बेसिक पहला स्ट्रक्चर है यही पेपर में आता है। यहाँ वीओ में भी पिछली बार जो आया था वो आया था शायद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से आया था 2023 में। ये अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं। यहाँ से आया था, इस स्ट्रक्चर से आया था वीओ 2023 में क्वेश्चन। बस बेसिक से आया था, ये वाली स्ट्रक्चर बीइंग वाली लगानी थी वहां पे। ये हम फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बस आपने ये थोड़ी प्रैक्टिस कर देनी। मैंने वैसे बुक ये भेजी हुई है ग्रुप में भी। ठीक हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की डब्ल्यू एच वाली फैमिली में जो डब्ल्यू एच वाली फैमिली है वो चेंज नहीं होगी। जैसे वाई डज शी कमिट कमिट अ क्राइम, तो वाई इज अ क्राइम कमिटेड बाय हर। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। ये इसकी वो भी दिए हुए हैं, एक्सरसाइज भी दी हुई है, आप इसको प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूअस टेंस की सीखेंगे। अच्छा, फिर करते हैं कुछ एंटोनियम्स सिनोनियम्स। आज एंटोनियम्स इस बुक से हमारे खत्म हो जाएंगे क्योंकि काफी किए हमने यहाँ से। लास्ट क्लास में फिकल तक हमने किया था। फिकल का बताया था मतलब होता है चेंजेबल, जो चीज चेंज होती रहती है, कांस्टेंट इसका एंटोनिम होगा। हिपोक्रेटिकल, हिपोक्रेटिकल किसे कहा जाता है? इनसिंसियर को कहा जाता है, जो इनसिंसियर बंदे होते हैं हिपोक्रेटिकल उसे कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? सिंसियर बनेगा। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ड, हिपोक्रेटिकल। असेंशियल, एसेंशियल किसे कहा जाता है? आपको पता है ये, वैसे हमने वहां पे अमीनो एसिड्स में भी पढ़ा है। इसका एंटोनिम क्या बनेगा? जो एसेंशियल कौन होते हैं? जो रिक्वायर्ड होते हैं, इंतहाई जरूरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? ऑप्शनल बनेगा। ऑप्शनल वो होता है जिसमें आपके पास वो चीज होती है कि आप इसको छोड़ भी सकते हैं। रिवील्ड, रिवील्ड का एंटोनिम क्या होगा? कंसील्ड होगा। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माइनर का मेजर होगा, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। एबोमिनेट वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। एबोमिनेट का मतलब होता है हेट करना किसी से। ठीक है, ये पेपर के हवाले से आपने याद रखना है। लूथ सोम, ये लूथ इसका सिनोनियम है। अबोर करना ये भी इसका सिनोनियम है। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? लव करना। ठीक है, ये आपने याद रखना। एसिड्यूअस, एसिड्यूअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। जो बंदे हार्ड वर्किंग होते हैं उनको एसिड्यूअस कहा जाता है। ठीक है, डेलीगेंट भी उसे कहा जाता है। एसिडोस का ये सिनोनियम है। स्लजिश लोग वो होते हैं जो क्या होते हैं, क्या का इसके लिए वर्ड आता है कि लेजी। ठीक है, लेजी लोग जो होते हैं उनको स्लजिश कहा जाता है। मतलब वो काम वगैरह से भागते हैं। तो एसिडियस हार्ड वर्किंग है, स्लजिश इसका एंटोनियम होगा। बाइपोलस वर्ड का क्या मतलब होता है? बाइपोलस का यहाँ पे एंटोनियम पूछा हुआ है। बाइपोलस बोला जाता है इंटॉक्सिकेशन को, जो बंदे बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक चीजें लेते हैं, जैसे वाइन वगैरह हो गया, स्मोकिंग हो गई, उनके लिए यूज किया जाता है बाइपोलस। तो सोबर, सोबर इंसान वो होता है जो नशा वगैरह नहीं करता है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम है बाइपोलस का सोबर। ब्रेविटी, ब्रेविटी किसे कहा जाता है? ब्रेविटी कहा जाता है शॉर्टनेस को। कोई चीज नट शेल में आप बता रहे हैं, जैसे ये इसका सिनोनियम है ब्रेविटी का। ठीक है, नट शेल में बताना, कंसाइज करके बताना किसी चीज को। ठीक है, प्रिसाइज करके बताना। तो मतलब बड़ी बात को छोटे लफ्जों में बताने को ब्रेविटी कहा जाता है। ये कंसाइज, शॉर्ट, प्रिसाइज सारे इसके नट शेल सिनोनियम से। तो इसका एंटोनियम टर्स भी इसका सिनोनियम है। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? वर्बोसिटी। वर्बोसिटी मतलब बहुत ज्यादा बातें करके बताना। ठीक है, वर्बोसिटी बहुत ज्यादा बातें करके बताना, तो ये इसका एंटोनिम है ब्रेविटी के। केलो किसे कहते हैं? केलो का मतलब होता है इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को केलो कहा जाता है। बिगिनर हो, इसके लिए एक एमफिल वाले में क्लार्क के एक वर्ड बताया था, रोकी। रोकी भी क्या होता है? न्यू रिक्रूट होता है, न्यू बच्चा होता है। उसके लिए ये केलो वर्ड यूज किया जाता है। इनएक्सपीरियंस पर्सन ये इसका सिनोनियम है। तो वेटरन जो होते हैं, जो वो प्रोफेशनल होते हैं या कहें कि वो स्किल्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, वेटरन केलो का
तो ये भी है, एसपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है आपका डिफरेंट वन पेपर्स में, ये वर्ड आपने जरूर याद रखने के लोग। कैंडल वर्ड, कैंडल का क्या मतलब होता है? किसी चीज को इग्नाइट करना। ठीक है, इग्नाइट करना, आग वगैरह लग जाना, मतलब बढ़ाना किसी चीज को, उसे कैंडल कहा जाता है। तो इसका जो है ना एंटोनिम क्या बनेगा? डाउस करना। डाउस का मतलब होता है बुझाना, पुटान करना, मतलब आग वगैरह को बुझा देना, एक्सटेंग्विश करना। ठीक है, ये डाउस को कहा जाता है। कैंडल मतलब इग्नाइट करना, किसी चीज को एनर्जाइज करना, तो ये उसी चीज को थोड़ा सूद कर रहा है बुझाने के सेंस में। डिम्योर वर्ड भी याद रखना है। डिम्योर का मतलब होता है अवॉइड करना। ठीक है, किसी चीज से अवॉइड करना, किसी को रिजेक्ट करना, इस केस में यूज किया जाता है, तो एक्सेप्ट इसका एंटोनिम। एक्रिमोनियस किसे कहा जाता है? बिटरनेस को कहा जाता है। कड़वे के सेंस में, कड़वा ये खाने वाला नहीं है, कड़वा उस सेंस में कि हम बोलते हैं कि ये भाई बोलने में बहुत ही तलख है या कड़वा है, उस सेंस में ये यूज किया जाता है बिटर एक्रिमोनियस वर्ड को। यह भी एसपीएससी में काफी दफा आ चुका है वर्ड, ये भी आपने याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। एक्रिमोनियस बिटर को कहा जाता है, तलख को कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या होगा? सूदिंग होगा। सूदिंग, ये आपने याद रखनी। सूद वो होते हैं जो काम्ड होते हैं, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, पीसफुल होते हैं, वो तलख नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स बनेंगे। उसके बाद फॉयबल वर्ड है। फॉयबल वर्ड ये भी हमने वहां पे पढ़ा था, फॉयबल, उसमें जो सिनोनिम करवाए थे एमफिल वाले में। इसका मतलब होता है वीक। ठीक है, वीक, कमजोर को कहा जाता है फॉयबल। इसका एंटोनिम बनेगा फोर्टी। फोर्टी का मतलब होता है स्ट्रांग। पेरिलस, पेरिलस वर्ड भी बताया था, पेरिलस वहां पे कल ये भी हमने किया था, या परसों जो सिनोनिम्स की सीरीज की थी। इसका मतलब होता है डेंजर। पेरिलस का मतलब होता है डेंजर। पारल पा चलो इसका वो ट्रिक नहीं बता रहा हूँ वरना बता दो। चलो, डेंजर या हार्म को कहा जाता है पेरिलस। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सेफ होगा। ये वर्ड अच्छा वर्ड है, एसपीएससी के अकॉर्डिंग कॉपी पेस्ट हो सकता है आपका। पेरिलस, पेरिलस आपने समझना है, डेंजर को, हार्म को, हिजार्डियस कंडीशन को कहा जाता है, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? सेफ बनेगा। रोकस वर्ड, रोकस भी याद आपने करना है। रोकस का एंटोनिम क्या बनेगा? रोकस कहा जाता है हार्श वर्ड्स को, तो बहुत ही हार्श वर्ड्स बोलते हैं लोग, वो इतलक वाली बात आ गई। तो सबड्यू इसका होगा। सबड्यू कहा जाता है किससे? जो सॉफ्ट लहजे में बात करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट। तो ये वर्ड भी अच्छा है, एक रोकस। तो रोकस हार्श को कहा जाता है, इसका एंटोनिम ये। यहाँ तक हमारे वैसे में हमने एंटोनिम शुरू से बहुत किए हैं, तो यहाँ तक इस बुक से एंटोनियम्स जो है ना हमारे कंप्लीट होते। फिर इसके हम इडियम्स, इडियम्स फ्रेजेस तो मैंने अपनी बुकलेट वहां से पढ़ाए हैं आपको, बट इसके फिर नेक्स्ट में जरूर पढ़ेंगे। बाकी करते हैं, कुछ हमारे पास सिनोनियम्स रहते हैं। अच्छा, सिनोनियम हमने यहाँ तक किए थे, ओनोरस तक। मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप का मतलब क्या क्या होता है? हेड से आपने याद रखना है, मिसेंथ्रोप। ठीक है, हेड मतलब ये मैंने कल शायद ये भी बताया था, जो मैनकाइंड से नफरत करते हैं उनको मिसेंथ्रोप कहा जाता है। दूसरा होता है फिलंथ्रोपिस्ट, जो इंसान चाहते ह्यूमन काइंड से मोहब्बत करते हैं। हेट्रेट के सेंस में ये यूज किया जाता है। क्यूरुलस वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? जो ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, कंप्लेन करते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। कल्परेट किसे कहा जाता है? जो गलत काम करता है, रॉन्ग डूअर को कहा जाता है। कोविनेंट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? अकॉर्ड के लिए यूज किया जाता है। ये सिनोनिम्स कह रहे हैं, अकॉर्ड कोई एग्रीमेंट वगैरह, ठीक है। कोविनेंट। एम्पावरिश किसे कहा जाता है? पुअर, पुअर से याद रखना है आपने। एम्पावरिश का मतलब होता है मेक पुअर। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या बनेगा? वेल्दी बनेगा।
अमेंड का मतलब क्या होता है? अमेंड करते हैं हम, मतलब कोई चेंज करते हैं। चेंज करते हैं, उसके लिए एक वर्ड पढ़ा है, अल्टरेशन। भूल जाए तो हम ड्रेसिंग में अल्टरेशन करवाते हैं ना भाई, अल्टर करवानी है हमें पेंट वगैरह। तो अल्टर का क्या मतलब क्या होता है? वो होता है चेंज करवाना। ठीक है। तो ये आपने अल्टर इस सेंस में याद रखना है। अमेंड का मतलब क्या होता है? जो है ना, अल्टर करवाना। दूसरा होता है अल्टरकेशन। ठीक है। अल्टरकेशन फिर अलग वर्ड है। अल्टरकेशन का मतलब होता है लड़ाकू लोग जो होते हैं, जो हर बात पे जो है ना, हेटेड डिस्प्यूट प्रोड्यूस करते हैं। डिस्प्यूट, वो अल्टरकेशन होता है। अबेट का क्या मतलब होता है? अबेट का मतलब होता है किसी को हौसला अफजाई देना, इनकरेज करना। ठीक है, अबेट। ये वर्ड भी याद रखना है। इम्पीड वर्ड का क्या मतलब होता है? इम्पीड का मतलब होता है हिंड्रेंस, रुकावट। ठीक है। ऑब्स्टेकल्स, कंडीशन, ऑब्स्टेकल भी कहा जाता है। ये इम्पीड का मतलब होता है। यहां तक ये करते, वैसे भी सारे चले गए। इडियम्स तो हमने कंप्लीट किए हुए हैं, ये वाली क्लासेस में ये दोबारा नहीं पढ़ेंगे। वहां से जो बुकलेट है उससे पढ़ेंगे। लास्ट ये थोड़े प्रेपोजिशन शायद हमारे रहते थे, उनको देखते हैं। ये भी लास्ट में आ गया। अच्छा, प्रेपोजिशंस भी कर लिए थे हमने। हाँ, डाइवोर्स वाला ये करवाया था। चलो, हो गए यहाँ पे हमारी चीजें। फ्रेजल वर्ब भी हो चुके हैं हमारे। चलो, यहाँ तक करते हैं इंग्लिश की क्लास। ठीक है।